नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, राम राम, नमस्कार, राधे राधे सभी को। नमस्ते सर। नमस्ते बहुत सर। बहुत स्वागत आप सभी का। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार सर। शॉर्ट नोटिस पे कुछ लोगों को बुलाया, बिल्कुल लास्ट मिनट पे। आज हम लोग स्वर का नया बैच शुरू कर रहे हैं, तो उनका कम से कम इंट्रोडक्शन तो सब्जेक्ट से हो ही जानी चाहिए लोगों की। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। बढ़िया सर। बढ़िया। बढ़िया सर, एकदम ठीक है अभी सर। नोटिस मिला आप सब लोगों को? अभी इनविटेशन yes, मिला? जी जी Yes, sir. हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत सभी का। आज पहला दिन है, पहले दिन की क्लास आप सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। कुछ लोग पेमेंट वाले भी हैं, लेकिन बाकी लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चलिए, नई क्लास जब भी शुरू होती है सबसे पहले हम 2 मिनट ईश्वर का ध्यान करते हैं। 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेने का तरीका आप लोगों को पता ही है। वैसे ये जो क्लास है ये सांस की ही है, सांस की नहीं, सांस, ब्रीथ, सांस लेने की टेक्निक। ईश्वर ने हमें हमारी श्वासों में कितनी बरकत दी है, कितना कुछ दिया है, आज थोड़ा सा वो समझेंगे। आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में शायद कम नॉलेज होगी, क्योंकि थोड़ा कम पॉपुलर सब्जेक्ट है आजकल, तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है। हाँ। लेकिन ये बहुत ही प्राचीन हमारे शास्त्रों की विद्या है। तो चलिए, सबसे पहले 3 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेने का तरीका, पहले सांस खींचनी है नॉर्मल, फिर पेट में थोड़ी देर अपनी श्वास को रोकना है और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करना है। तो आपकी एक श्वास को लेने में आपको 15 सेकंड से 30 सेकंड तक लगने चाहिए। मतलब सांस खींचने में 5 से 10 सेकंड, फिर उसको पेट में रोकने के लिए 5 से 10 सेकंड, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ने में 5 से 10 सेकंड। घड़ी मत देखिएगा, जितना हो सके उतना करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सांस को छोड़ना। तो जब आप सांस छोड़ें तो स्पेशली ध्यान रखें कि सांप जैसे फुफकारता है वैसे मत फुफकारिएगा, ठीक है? इज्जत से, प्यार से, धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़िएगा। फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है जी? चलिए, पहले ध्यान करते हैं अपने ईश्वर पर। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। राम राम सर। राम राम जी। तो ये जो विषय है, मैं थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट कर देता हूँ, है ना? फिर बाद में ओपन कर दूंगा। तो बीच में पीछे से किसी ना किसी की कुछ आवाज आवाज आती है तो मजा नहीं आता, रिकॉर्डिंग में बहुत बुरा आता है। आज हम सीख रहे हैं स्वर विज्ञान। स्वर मतलब, स्वर होता है हमारी सांसों में बसा हुआ एक स्वर। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे 2 स्वर होते हैं। स्वर का मतलब होता है हमारी ये नॉस्ट्रल। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी एक सांस में, मतलब एक ही तरफ की सांस चल रही होती है। आप सब लोग चेक कीजिए, आपका या तो लेफ्ट स्वर चल रहा होगा या राइट स्वर चल रहा होगा, ठीक है? इसको चेक करने का तरीका है, ऐसे करके मत चेक करिएगा। अभी आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हो, आप लोगों में से कुछ लोग हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सब फ्रेशर हो। तो कैसे चेक करेंगे? बाकायदा यहाँ पे एक उंगली रख के दूसरे तरफ का होल बंद करेंगे और बचे हुए होल से सांस लेने की कोशिश करेंगे, और फिर यही क्रम हम दूसरे सांस के साथ चलेंगे।
तो आप देखिए कौन सी ब्रीथ आपकी प्रॉपर चल रही है या कौन सी नॉस्ट्रल से आप सांस प्रॉपर ले पा रहे हो। अपनी अपनी चेक कीजिए, और अगर समझ में आ गया है, रीडिंग आ रही है प्रॉपर, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं चैट में कि आपकी राइट चल रही है कि लेफ्ट चल रही है। एक टाइम में एक ही चलती, एक भी हो सकता है पूरी ना चले, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं चले, थोड़ा सा अटकती है कई बार, तो वो होता है 75% आपका चलना चाहिए एक ब्रीथ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी दोनों श्वासें, कैमरा सब लोग ऑन रखिएगा, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा वो वेटिंग रूम में पहुंच जाएगा। सबका कैमरा ऑन चाहिए। अपनी अपनी ब्रीथ चेक कीजिए, आपकी इस समय में लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है। एक मिनट, मैं इधर यूट्यूब पे इसको लाइव कर रहा हूँ। चेक करा आप लोगों ने? या तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही होगी या राइट नॉस्ट्रल चल रही होगी। हमारा शरीर इन्हीं सांसों पे ही चलता है, सब कुछ इन्हीं सांसों से ही है। हम जीते हैं तो सांस चलते ही है, तो हम जी रहे हैं। हमारी सांस बंद हो गई तो कहानी खत्म हो। हमारे जीवन को कंट्रोल करने के लिए सारा का सारा जो डिपेंडेबिलिटी है वो सांसों पे है। जैसे जैसे आप लोग इस कोर्स में आगे जाओगे, आप लोगों को पता लगेगा कि आपकी सांस आपके साथ क्या जादू करती है। आप किसी भी तरह की परेशानी में हो, आपकी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन, हल आपको स्वर विज्ञान से मिलेगा। स्वर विज्ञान असल में महादेव का बताया हुआ ज्ञान है। महादेव माँ पार्वती को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, सांसों के बारे में बता रहे हैं। वो जो डिस्कशन है पूरी महादेव और पार्वती के बीच की, वो स्वर विज्ञान है। इसके ऊपर आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। शिव सर्वोदय करके एक बुक आती है, अमेजोन पे आपको मिल सकती है, आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक कोई टीचर ना हो, आपको सीखने के लिए ना मिले, किताब से मत सीखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल साइंस है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ये न्यूक्लियर टेस्ट है एक तरह का। अगर न्यूक्लियर टेस्ट करते समय कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। बेसिकली ये हीलिंग का साइंस है, और बिना टीचर के गाइडेंस के मत करिएगा। इसके साइड इफेक्ट्स गलत करने पे बहुत ज्यादा है। जितनी तेज चलने वाली गाड़ी, उतना ड्राइविंग में प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो जितनी पावरफुल मेथडोलॉजी होगी, आपको उतना ही प्रोटेक्शन गियर्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन गियर आपके टीचर होते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि किताब से कोशिश मत करिए। बहुत जल्दी इंस्टेंट असर देती है ये। असर ऐसा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे कुछ चेहरे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने पहले ये कोर्स मेरे से किया हुआ है, आज भी आए हैं वो। उन्होंने देखा है कि कैसे क्लास में बैठे बैठे ही हम 1 मिनट के अंदर अंदर आपके शरीर में इतने सारे चेंजेस देखते हैं कि शायद उसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। जिसने किया है वही जानता है कैसे आपका पूरा सिस्टम एकदम से बदल जाता है। आपकी जो परेशानी चल रही है वो कैसे एकदम से कंट्रोल हो जाती है, ठीक हो जाती है। या आपने गलत कर दिया तो वो ठीक चीजें भी आपके लिए खराब रिजल्ट दे देती है। तो इसलिए बिना किसी भी गुरु के इसको प्लीज सीखने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, ये स्वर विज्ञान जो है हमें गाइड करता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है। हम इस धरती पे हैं, और कोई तो ताकत है जो हमें चला रही है।
है ना। और हम क्या है, हम इस धरती पे एक छोटे से सर्किट है, एक बहुत छोटा सा सर्किट है जो हम बस चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं चल रहे हैं। पूरी धरती का बहुत मिलियन से मिलियन छोटा, तिनका तिनके से भी छोटी हमारी हैसियत है। लेकिन हम कहीं से तो चार्ज होते हैं। तो चार्ज होते कैसे हैं? पहला होता है खाने से, दूसरा होता है सांस। तो सांस आपको चार्ज रखती है। जब तक आपकी सांस है तब तक आप शिव हो। सांस निकल गई तो शव हो। शिव और शव में बस इतना ही फर्क है, सांस का। तो आपकी जब तक सांस चल रही है, वो सांस आपके लिए अच्छी है बुरी है, क्या खराबी दे रही है, क्या चीज दे रही है, वो आपको सारा इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। ग्रहों के उपाय, संतान उत्पत्ति की दिक्कतें, और बहुत सारे सॉल्यूशंस और रेमेडीज आपको इसमें मिलेंगे। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें खर्चा कुछ नहीं। सांस हर कोई लेता है, तमीज से सांस लेनी आ जाए तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। इसमें एक 10 पैसे का भी खर्चा नहीं है। आप बाकी कोई भी पूजा पाठ हवन यज्ञ धूप जो भी करोगे उसमें कुछ तो खर्चा होगा, कहीं जाना आना भी पड़ेगा। इसमें आपको जाना आना कहीं नहीं है। आप घर बैठे बैठे आराम से इसको कर सकते। हिडन नहीं है भैया, ये हिडन नहीं है। लोगों को मुफ्त की चीज अच्छी नहीं लगती। पैसे दे के जब तक लंबे चौड़े हवन यज्ञ पूजा पाठ न कराए जाए तो पंडित जी के उपाय उपाय लगते नहीं। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करता हूँ, तो मैंने देखा है कि लोगों को आप छोटा सा उपाय बता दो तो वो कहते हैं और बताओ। अगला उनका फिर एक और उपाय आप बता दो तो फिर कहते हैं और बताओ और बताओ। वो जैसे आजकल हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर 10 दवाइयां नहीं लिखे तो पेशेंट को तसल्ली नहीं होती कि वो ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से ज्योतिष भी जब आपको 10 रेमेडी ना दे, सोमवार ये वाला पाठ, मंगलवार वो वाला पाठ, बुधवार को फलानी जगह जाना, बुधवार को वीरवार को ये करना, शुक्रवार को ये करना, जब तक सातों दिन की आपको आइटनरी बना के नहीं दे पंडित जी, तब तक आप ये कहते हो पंडित जी को आता कुछ नहीं। तो ये लोगों की दिक्कत है। इसी चक्कर में लोगों पंडितों ने भी खूब रेमेडीज बतानी शुरू कर दी। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो रेमेडी कोई एक ही चाहिए होती है। लेकिन एक आदमी को किसी को भी आप रेमेडी दोगे ना तो उसको वो समझ में नहीं आती। जैसे इस कोर्स के पूरा होने तक आपको मैं कहूंगा, अगर आपकी ये परेशानी है, मान लीजिए बीपी बढ़ा हुआ है किसी का, तो मैं आपको कहूंगा आप अपना स्वर बदल लो और ये वाली सांस ले लो। आपका बढ़ा हुआ बीपी एकदम से कंट्रोल हो जाएगा, एकदम से ठीक हो जाएगा, बिना किसी मेडिसिन बिना किसी दवाई के। कहीं आना नहीं जाना नहीं। जिस हालत में जिस स्थिति में जहां पर भी आप बैठे हो वहीं पे 1 मिनट के अंदर अंदर आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अब इसमें पैसे नहीं लगते तो लोगों का यकीन नहीं बनता, इसलिए हिडन नहीं है। हमारी इच्छा नहीं है उसको देखने की। जिसकी इच्छा होती है वो देख लेता है। और ये हर एक के भाग्य की चीज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हर एक की किस्मत की चीज है, कोई भी आएगा और ये सीख जाएगा और ले जाएगा और कर लेगा। ऐसा नहीं होता। जब समय खराब होता है ना तो आपकी पिटारे में सारी दवाइयां पड़ी होती है लेकिन आपको खाने को नहीं मिलता। रेमेडी आपकी जेब में होगी लेकिन आप खा नहीं पाओगे। ऐसा सा रहता है। ये एक दिक्कत है, क्योंकि समय आपका दवाइयों का नहीं है, सही दवाइयों का नहीं है। और इसमें आपको ये बताया जाता है कि आपने दवाई खाने के समय में कैसे दवा खानी है। आपका अगर राइट स्वर चल रहा है तो कौन सी दवा खानी है, लेफ्ट सर चल रहा है तो कौन सी दवा खानी है, किस रोग की दवा खानी है, ये उस पर डिसाइड होता है। बहुत बार आपने देखा होगा लोग दवाइयां खाते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें दवाई लगती नहीं। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि दवा लगती नहीं है। लगती क्यों नहीं है? आप किस समय में, कौन सी नॉस्ट्रल चलने के समय में कौन से भी रोग की दवा खा रहे हो, उसकी क्लासिफिकेशन है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको कफ से बनने वाला रोग है तो आपको कौन से नॉस्ट्रल चलने पे दवाई खानी है, वो अगर आप खाओगे तो आपको असर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी।
कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि दवाइयां सिर्फ लेफ्ट स्वर से खानी चाहिए। सारी दवाइयां लेफ्ट स्वर से नहीं खानी चाहिए। कौन सी दवा खा रहे हो, आयुर्वेदिक खा रहे हो, एलोपैथी खा रहे हो, होम्योपैथी खा रहे हो, उससे भी फर्क पड़ता है। संतान दुनिया का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, जिनको संतान नहीं हो रही होती। हमारे शास्त्रों में बहुत साफ साफ दिया गया है कि संतान ना होने का कारण क्या है और कैसे संतान पाई जा सकती है। बहुत ही आसान सा तरीका है। उसमें भी शास्त्रों में यहां तक बताया गया है कि मेल चाइल्ड कैसे होगा और फीमेल चाइल्ड कैसे होगा, यहां तक उसका वर्णन है। कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं वो हमारे ऋषि मुनि जानते थे। आपने कभी सोचा हमारे इतने राजे महाराजे हुए हैं, सबके बेटे ही बेटे क्यों होते थे? राम जी की कोई बहन थी, आपने सुना कभी? थी, लेकिन कहीं पे भी आपने जिक्र सुना है? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है शुरू से, तो हर राजा को अपने लिए पराक्रमी बेटा चाहिए होता था। तो ऋषि मुनि बता देते थे ऐसे ऐसे करो बेटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे समय में करना तो बेटा पराक्रमी होगा, यहां तक बताते थे वो। आपने किस दिन गर्भाधान किया है, उस दिन से आपके बच्चे की जो पेट में आने वाला है उसका भाग्य निर्धारित हो जाता है। और आपको पता होगा कि जिस समय आपने कंसीव किया, जिस डे पर्टिकुलर में कंसीव किया, तो आने वाले संतान का भाग्य कैसा है, बली है, निर्बली है, रोगी है, बुढ़ापा अच्छा जाएगा, मिडिल एज अच्छी जाएगी, वो सब आपका उसी दिन निर्धारित हो जाता है। और इस कोर्स में आप वो सब पढ़ोगे, क्योंकि ये कोर्स जो है ये बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स है। इसमें एक चीज बताई और अगले के लिए एडवांस होगा ऐसा नहीं है। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स है। 5 से 6 क्लासेस होंगी, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। तो मेरे यहाँ टाइम कभी डिसाइड नहीं होता कि कितनी क्लासेस होंगी, वो कभी भी नहीं होता, किसी भी कोर्स में नहीं होता। मैं जितने भी बताता हूँ उससे थोड़ी ज्यादा ही होती है, कम कभी नहीं होती। तो स्वर का इतना बड़ा चमत्कार है। आपको मैं कुछ बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी। कैसे, क्यों? क्योंकि मेरा स्वर अलग चल रहा है और आपका स्वर अलग चल रहा है, तो हमारा आपस में संपर्क बन नहीं रहा, एनर्जीज का संबंध बन नहीं रहा, तो मेरी कही बात आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम किसी को समझा रहे होते हैं, वो हमारी बात समझता ही नहीं है। फिर कोई दूसरा आदमी आता, कहता है रुक यार मैं समझाता हूँ, वो समझाता है, आदमी को 1 मिनट में समझ में आ जाता है। तो क्या फर्क था दोनों में? दोनों के स्वर आपस में बात करते हैं, अगर वो कर पाएंगे तो समझ आएगी, नहीं होंगे तो नहीं आएगी। कई बार क्लास में ऐसा होता है, मेरे 1-2 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं, क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं एक चीज को 2 बार 3 बार 4 बार बता रहा हूँ, उनको नहीं समझ में आया, फिर वो कहते हैं रुको सर स्वर बदल के पढ़ते हैं। उन्होंने स्वर बदला और फिर बोला सर एक बार फिर बोलो। तो मैंने बोला कि हाँ आप समझ में आ गया। टेलीफोन लाइन है, कनेक्ट होगी तभी बात होगी, नहीं कनेक्ट होगी तो नहीं बात होगी। तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करना, समझाना, एक दूसरे की बात समझना, किसी को अपने पास बुलाना, अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा तो उसको दूर भगाना, ये सब इसमें आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हम नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि ये परिस्थिति हमारे साथ ना हो, होता है ना ऐसे? तो आप उस परिस्थिति से निकल नहीं सकते, लेकिन चाहते हो निकलना, तो क्या करोगे? वहां पे स्वर में आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी, वहां से आप उसको यूज करो और आप देखो कैसे 1 मिनट में उस परिस्थिति से बाहर हो जाते हैं। बहुत से लोग पैसा देते हैं, वापस नहीं आता। किस सांस चलने के समय में आपको पैसा देना चाहिए, क्या एक्टिविटी करके आपको किसी को पैसा देना चाहिए, आप वो करके किसी को पेमेंट करनी है, करो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। गलत स्वर में दिया गया पैसा नष्ट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारी पेमेंट डूब जाती है, हमारा आप किसी को पैसे दिए वापस देता ही नहीं, मिलता ही नहीं। तो वो क्यों होता है? आपका राइट स्वर धन नष्ट करने का कारक है, अग्नि है।
अगर आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है और आपने राइट नॉस्ट्रल चलने के समय में किसी को पेमेंट कर दी, चाहे ऑनलाइन लैपटॉप पे सिस्टम पे बैठ के करो और चाहे वैसे ही किसी को फिजिकली दो, लेकिन अगर राइट स्वर में दे रहे हो तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हो तो शेयर बाजार में पैसा लगाने के समय में किस पर्टिकुलर घंटे में, किस मिनट में, किस समय में आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना है, जहां से आपका नुकसान नहीं हो, कौन सा स्वर चलना चाहिए उस समय में, वो सब आपको बहुत डीप लेवल पे सिखाया जाएगा। सो दैट आपका शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट अगर कुछ करने जा रहे हो तो वो आपका पैसा डूबे नहीं। और ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं सारी तो नहीं बता पाऊंगा, इतना तो मुझे भी याद नहीं रहता क्योंकि मैं भी पढ़ाते पढ़ाते ही बोलता हूँ सब। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस कोर्स में सीखने को मिलेंगी। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको कैसे पढ़ाना है, कौन से स्वर में पढ़ाना है, आपके घर में वास्तु दोष है तो स्वर से वास्तु दोष कैसे ठीक करना है, आपके रोग हैं कोई, चाहे पुराने रोग हो, लेकिन अगर स्वर से अगर आप उसको ठीक करना चाहोगे तो पुराने हेल्थ इश्यूज भी आप उससे ठीक कर सकते हो। और ये सब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसमें कुछ नहीं लगता। इसीलिए लोगों को लगता है इतना सब करेंगे और इतना हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने कोर्स करे हुए हैं पहले उनसे पूछे, उनसे बात करेंगे अभी। अच्छा वो आप लोग आ गए हो, प्रवीणा जी, देवी जी, आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस की है। प्रवीणा जी ने तो बहुत प्रैक्टिस करी है, देवी जी ने तो क्लास में खूब सारा एक्सपीरियंस किया है। कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं, कैसे एकदम से चीजें बदलती हैं, आप लोगों को अभी समझ में आएगा जब ये लोग आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो किसी भी तरह की कोई भी जीवन की चीज जो इंसान के बस से बाहर है, बहुत बार क्या होता है ज्योतिषी उपाय करते रहते हैं, लगते नहीं, बहुत लंबे समय तक करने के बावजूद भी उनका असर इतना नहीं आता। इसमें आप करोगे तो इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं, सेम घंटे में, सेम दिन में रिजल्ट मिलते हैं, इतना फास्ट इसका रिजल्ट आता है। घर का वास्तु दोष, आज पता नहीं किरण जी आई है कि नहीं, किरण जी आए हो तो जरा हाथ उठाना। किरण जी वास्तु की बहुत अच्छी एक्सपर्ट है, पता नहीं आज आई है कि नहीं आई है। और इन्होंने अपने घर का वास्तु स्वर के माध्यम से और अपने एक दो लोगों का भी स्वर के माध्यम से वास्तु घर में ठीक करने की कोशिश करी और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए। बिना मैप के, बिना किसी शक्ति चक्र के, बिना दिशा ज्ञान के आप अपने घर का वास्तु कर सकते हो। अपने कर सकते हो, अपने किसी क्लाइंट का भी कर सकते हो। हाँ वो बात अलग है, क्लाइंट पैसे नहीं देगा इसके, क्योंकि आप कर तो कुछ रहे नहीं हो, है ना। और आजकल क्या है, जब तक थोड़ा तामझाम नहीं दिखाओ तब तक आपको कोई पैसे देता नहीं। मुझे याद आ रहा है, सीमा जी दिख रही हैं, इनके नाम के आगे रेकी हीलर लगा हुआ है। तो मेरी भी शुरुआत रेकी से ही हुई थी शुरू में। तो मैं एक क्लाइंट के घर जाता था हीलिंग करने के लिए, क्योंकि उनको कैंसर था और बाहर आना जाना उनको अलाउ नहीं था, डॉक्टर ने मना किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे घर बुलाते थे रोज अपनी हीलिंग कराने के लिए। ये मेरा पहला केस था जीवन का। तो मैं रेकी करते तो हम आराम से बैठे रहते हैं, जितना ध्यान में जाते हैं उतना ज्यादा अच्छी रेकी होती है, जितना शांत होते हैं उतनी अच्छी रेकी होती है। तो मैं शांत बैठ के हीलिंग करता था। एक दिन बाई चांस उनके हस्बैंड भी घर पे ही थे, छुट्टी का दिन था या जो भी था। तो मुझे ऐसी थोड़ी सी पता नहीं क्या शैतानी सूझी, क्या सूझी, मैंने थोड़ा सा खड़े होके और उनके बेड पे ऐसे बड़े बड़े वो चिन्ह बनाते हैं ना जो हम रेकी सिंबल्स, वो बनाने शुरू कर दिए। उनके हस्बैंड को वो बड़ा इंप्रेस कर गया। बोले सर आज किया ये आपने, आज से पहले तो कभी नहीं किया था, ये वाला रोज किया करो। अब मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, आप साथ बैठे हो। मैंने अपना ध्यान किसी तरीके से जुटाने के लिए खड़ा हो गया मैं कि चलो कुछ तो करूं मैं, मेरा ध्यान तो जाए आप पे, नहीं तो आप साथ में बैठे हो, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रही है।
तो मैं शांत बैठ के अगर हीलिंग करूंगा तो सामने वाले को फायदा ज्यादा होगा। मैं उठ के अगर रेकी सिंबल डालना शुरू कर दूंगा तो उससे सामने वाले को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि फायदा नहीं होगा, लेकिन देखने वाले को लगता है आज कुछ किया है ना। हम लोगों का माइंडसेट ऐसा है, हमें लगता है कुछ करा है तो दिखना चाहिए, दिखता है तो बिकता है, तो कुछ करो। ये क्या बात हुई, आप किसी के पास गए और आप ऐसे आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, सामने वाला समझ रहा है कि यार मैं ही मिला हूँ बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसा कमेंट आपको भी कभी ना कभी समझ में आया होगा, किसी का रिएक्शन, है ना। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें दिखना चाहिए कि कुछ आप कर रहे हो, चाहे वो दिखावा ही हो। तो कई बार ऐसे दिखावे करते हैं लोग, मैं इसको शैतानी बोल रहा हूँ, मैंने किया था तो मैं तो शैतानी बोलूंगा। लेकिन स्वर में आपको उतना भी नहीं करना। आप आधे पौने घंटे की हीलिंग सेशन करते हो, अगर आप आधे पौने घंटे की जगह, हीलिंग सेशन की जगह सिर्फ 3 या 4 स्वर से आप उसकी हीलिंग कर दो, तो आधे घंटे की हीलिंग के बराबर वो हो जाती है। मतलब आधे घंटा हील करना मेडिटेशन में जाके रेकी से, क्योंकि मैं रेकी प्रैक्टिशनर खुद हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैं जानता हूँ ये दोनों चीजें। आप 3 या 4 ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके सामने वाले को उससे ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो। हाँ, दिक्कत ये हो जाती है कि आप 4 मिनट में कर दोगे तो वो आपको कुछ नहीं देगा, पैसे नहीं मिलते। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और आजकल हर कोई प्रोफेशनल है, चैरिटी तो किसी ने नहीं चला रखी। तो वो जब पैसे नहीं मिलते तो आदमी कहता है छोड़ यार जाने दे, मेरे को क्या करना। इसलिए ये चीज लोकप्रिय नहीं हुई, हिडन कुछ नहीं। किताब मिलती है अमेजोन पे, मंगाओ पढ़ो, किसने मना किया, किसने हिडन किया। तो विद्याएं हिडन नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं, ये चक्कर है। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, और सारा आपको उसमें सीखने को मिलेगा। इसमें एक चीज और होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो जो मुझे याद आ रहा है मैं वो बोलता जा रहा हूँ। एक इसमें होता है कि संतान होने वाली है किसी की, तो आप अपनी सांस से देख के बता सकते हो कि इसके पेट में लड़का है कि लड़की है। सिर्फ आपको अपनी सांस चेक करनी है कि आपकी लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है, उससे आप बता दोगे कि इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने सीखा नया नया, तो वो सुबह सुबह जाती थी पार्क, शाम को जाती थी पार्क में वॉक करने के लिए। तो कह रही है सर आज ना वॉक कर रही थी तो मेरे एक साथी है मेरी, वही जो पार्क में इकट्ठे वॉक करते हैं, तो वो मेरे लेफ्ट से अपेयर हुई। तो मैंने उसको बता दिया कि तेरा बेटा होगा। मैंने कहा एक बार नहीं, कम से कम 3 बार चेक तो कर लो। कह रही अच्छा सर ऐसा भी होता है। मैंने कहा हाँ, कम से कम आप नया नया सीख रहे हो तो कम से कम 3 दिन ट्राई करो। तो उसने देखा कि जब भी बाकी के 2 दिन थे, तो बाकी के 2 दिन भी वो लेफ्ट से अपीयर हुई। अब कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि लेफ्ट से होता है तो लड़की होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। किस समय हो रहा है अपियरेंस, वो इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो कुछ जो आधे अधूरे जानकार हैं वो फट कमेंट लिखने शुरू कर देंगे कि सर लेफ्ट से तो लड़की होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो वो आपको एकदम पता लग जाता है। घर से निकलने के समय में आपका दिन अच्छा निकले पूरा, उसका इंतजाम आप अपने घर से करके चलते हो। दरवाजे से बाहर निकलते समय जब आपका पैर पड़ता है, तो आपकी नॉस्ट्रल चलने के हिसाब से आपका पैर बाहर होगा, तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपके काम उस दिन बन जाएंगे। और अगर आपकी, मान लीजिए आपने राइट फुट पहले निकाल दिया और आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, आप कभी ट्राई करके देख लेना, उस दिन आपका कोई काम बनेगा नहीं। ये एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ। है क्या, सिर्फ घर से निकलने के समय अपनी नॉस्ट्रल चेक करना। आप ड्राइव करके जा रहे हो, गाड़ी के पास गए, अपनी गाड़ी को हाथ लगाया, तो जो आपकी श्वास चल रही है, सबसे पहले उस चलती हुई श्वास से अपना चेक करो लेफ्ट है कि राइट है। और लेफ्ट है तो लेफ्ट और राइट है तो राइट। हाथ को गाड़ी पे रखो और जोर से सांस खींचो, तो आपका गाड़ी का और इस यूनिवर्स का एक सिंक बन गया। आप एक सर्किट में आ जाते हो, सिंक में आ जाते हो।
तो आज आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट या कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ तक कि गाड़ी खराब भी हो जाएगी तो आपके दरवाजे पे आके होगी या जहां पहुंचना है वहां पहुंच के होगी। अदरवाइज आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने तो बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं। एक मैंने किया था, जैसे कभी कभी ट्रैफिक जैम मिल जाता है, हमारे यहाँ दिल्ली में तो बड़ी आम बात है, जैम मिलता ही मिलता है। तो ट्रैफिक जैम खुलवाना वो भी आप ब्रीथ से कर सकते हो। कौन सी ब्रीथ के साथ आप निकलोगे तो आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे उसको सॉल्व करना है वो आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से कर सकते हो। सुनने में बड़ा फनी सा लगेगा कि ये कैसी कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन ये होता है। और आपका भाग्य कैसे बनाया जा सकता है, सब मिला के जो अल्टीमेटली एक चीज आती है, आपका भाग्य कैसे संवारा जा सकता है। भाग्य संवारने की जो टेक्निक है वो आपको स्वर विज्ञान सिखाता है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में, अच्छे दिन नहीं चल रहे, खराबियां बहुत चल रही हैं, मामले बिगड़ते जा रहे हैं, काम बन नहीं रहे हैं, आप स्वर साधना कर लो, स्वर सीख लो, आपके सारे चीजें ठीक हो जाएंगी। पत्री में पंडित जी कितना ही कहते रहे तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा मंगल खराब है, तुम्हारी 7.5 8 जो भी चल रही है कहने दो। कोई कुछ भी कहता है कहने दो, आपके साथ वैसा कुछ नहीं होगा अगर आप स्वर को प्रैक्टिस लगातार ढंग से करते हो तो। ये इतनी पावरफुल चीज है, और मैं बार बार बोलता हूँ सबसे बड़ी चीज है, ये फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना, आपको चलते चलते भी कोई टूल नहीं चाहिए। यहां तक कि एक बार ऐसा हुआ था, ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया था, मैं क्लास में अपने बता चुका हूँ ये बात। पुलिस वाले एक बार पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है, चालान कटेगा ही कटेगा। मैंने स्वर को यूज करके उनसे एक्सक्यूज ले लिया था, उसने बोला जाओ, और ये मैंने 2 से 3 बार किया, बहुत से लोगों को बताया, उन्होंने किया। कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां से आपको निकलना हो, तो आप ये टेक्निक यूज करके जो आपके सामने खड़ा है उससे आपको पीछा छुड़ाना है तो आप पीछा छुड़ा सकते हो। बहुत बार ये पेनफुल होता है, बहुत बार कुछ रिश्ते कई बार ही हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे होते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है, रादर ऐसा कहना चाहिए। मुझे पता नहीं है मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई भी तकलीफ दे रहा हो तो उसको दूर करने की विधि इसमें सीखी जाती है, और रिश्ते बिगड़ गए हो तो उसको बनाने की विधि भी इसमें आती है। आप कुछ भी कर सकते हो, और बहुत सिंपल इजी मेथड है। आपको पता है आपका भाग्य आपके उठने से पहले, जब आप सुबह बिस्तर से उठते हो, उठने से 2 मिनट पहले उस दिन आपका भाग्य अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा ये डिसाइड हो जाता है। ये आपके हाथ में है। जब आप सुबह उठो, जब आप सुबह उठो, उठने के समय में अगर स्वर साधना करके आप धरती पे अपना पहला पैर रखते हो, वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आज आपका दिन अच्छा जाएगा कि आज आपका दिन खराब जाएगा। पत्री कितना ही कहती रहे बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, लेकिन अगर आपने सही पैर रख के धरती पे सुबह सुबह उठ गए तो आपके ग्रह कितने ही खराब हों वो अच्छे रिजल्ट ही देंगे, कुछ नहीं होगा। ये इतनी पावरफुल चीज है, अगर कोई प्रैक्टिस करे तो 3 से 6 महीने की प्रैक्टिस में आपकी जिंदगी, आपका भाग्य एकदम बदलने लग जाता है। क्योंकि जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तो वो एक अकेली कोई एक चीज नहीं होती जिसकी वजह से अच्छा नहीं हो रहा होता, कई सारे बैड एलिमेंट्स, बैड फैक्टर्स हमारे जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में परेशानियां होती हैं। कितनी ही परेशानियां हो, 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपकी परेशानियां पूरी तरह से खत्म होके आप तरक्की के रास्ते पे चलने लग जाओ। साधना वो है।
मांगता क्या है? नियमित अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में भी इसमें आधा घंटा ध्यान करना नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि रोज आपको आधा घंटा कोई चीज प्रैक्टिस करनी है। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह उठने के समय में आप कौन से पैर से उठ रहे हो, ये नियम अगर आपने बांध लिया, इसके अलावा सारा दिन कुछ नहीं करना। वो पूरा हम लोग पढ़ाते जरूर हैं, सब कुछ पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, अंदर तक की सारी चीजें। पता नहीं कब कहाँ कोई चीज जरूरत पड़ जाए, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में अगर आपको करना है तो सिर्फ इतना सा नियम, जो हमारे स्वर के ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, उसमें बाकायदा बच्चे हैं जो मैसेज डालते रहते हैं कि कैसे करना है कैसे करना है। वो सब उस पर आता रहता है। कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा इंटेलिजेंट होता ही है जिसने अपनी ड्यूटी बांधी हुई है, तो वो पोस्टिंग आती रहती है, नहीं तो मैं कर देता हूँ शुरू शुरू में। तो आप अपनी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां जो आपको लगता है शायद बहुत बड़ी हैं, ठीक नहीं हो सकती, वो परेशानियां भी आप स्वर के माध्यम से बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस किया है। किसी समय तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता था। ऑनेस्टली बोलूं तो पिछले 1.5-2 महीनों से मेरी अपनी प्रैक्टिस भी छूटी हुई थी। और पिछले हफ्ते 10 दिन से 2 महीने के ब्रेक के बाद मैंने इसको फिर से करना शुरू किया। मेरी भी बीच में 2 महीने प्रैक्टिस छूट गई थी। हो जाता है कई बार, सबके साथ ही होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको जिंदगी से जितनी शिकायतें हैं धीरे धीरे सब खत्म होने शुरू हो जाएंगी। रिश्ते जितने खराब हैं सब बनने शुरू हो जाएंगे। पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा डूबेगा नहीं। जब किस्मत सही होती है तो काम सही होता है। आप दुकान के अंदर गए, अपने ऑफिस में गए, और आपकी सांस चल रही है लेफ्ट और आप चले गए राइट पैर से, आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। आप ऑफिस में उस दिन टेंशन में ही रहोगे, परेशानियों में ही रहोगे। आप अपने काम में हो, ऑफिस में हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे नहीं होगे, ये आपके घर के चलने के समय डिसाइड हो जाता है। उसी समय ये डिसाइड हो जाता है कि ये नौकरी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सामने बैठा हुआ इंसान, आपने किसी से बात करनी है, उसको अपनी बात समझानी है, तो आप उसके लेफ्ट पे जाके बैठे हो कि राइट पे जाके बैठे हो, यहां से डिसाइड हो जाता है कि वो आपकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। जैसे मान लीजिए मैं और आप आमने सामने टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, मेरी राइट चल रही है, राइट वाली सांस चल रही है, और आपकी भी राइट वाली चल रही है, तो क्या हम बात कर पाएंगे? आप ऑपोजिट हो ना मेरे, नहीं कर पाएंगे। आप जिस तरफ आप बैठे हो, मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं। मान लीजिए आप अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से बात करना चाह रहे हो और वो आपकी बात नहीं मान रही या नहीं मान रहे, सब अपना अपना केस देख लेना। मनानी है ना अपनी बात। बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके लेफ्ट पे है कि राइट पे है? वो देखा, पता ही है आपको लेफ्ट पे है कि राइट पे, है ना? और आप अपनी सांस देखो, आपकी सांस कौन सी चल रही है, लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है? अगर आपकी राइट चल रही है तो हस्बैंड को गर्दन घुमा के अपनी राइट साइड पे ले लो, आपका काम बन जाएगा। जो कहोगे मान जाएंगे या मान जाएंगे। मेरी सांस चल रही है राइट की और मेरी वाइफ खड़ी है मेरे लेफ्ट पे, लड़ मरेंगे एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। करना क्या है, आपने अपनी सांस चेक करनी है कौन सी चल रही है, और जो सांस जिस तरफ की चल रही है उस तरफ उस जातक को, उस क्लाइंट को, उस बच्चे को, उस हस्बैंड को, वाइफ को, जिसको भी लाना है, आप उसको अपनी साइड ले आओ। देखो आपकी बात नहीं मानी जाती तो बताना मुझे। लेकिन आप हो राइट साइड की ब्रीथ चला के और हस्बैंड आपका या आपकी वाइफ लेफ्ट में है,
तो बस आप सर फोड़ रहे हो दीवार से, कुछ नहीं हो रहा। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी टेक्निक से घर की सॉल्व हो जाती। बच्चा बात नहीं मान रहा, नहीं मानेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो और उल्टी तरफ खड़े हो, बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। आपको करना क्या है, आपकी जो ब्रीथ चल रही है बस उस तरफ बच्चे को ले आओ, थोड़ी सी गर्दन घुमा लो, ऐसे ही है ऐसे। वो आपके साथ अलाइन हो गया बच्चा, आप उसको जो कहोगे वो मान जाएगा। मैं ऐसे एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक थी, वो कह रही मेरा बेटा कल रात से मेरे से नाराज है, मेरे से बात नहीं कर रहा, नखरे दिखा रहा है। बच्चे नाराज हो जाते हैं। तो कह रही है सर अभी ब्रेक लिया था, ब्रेक में मैंने, वो आया ऊपर से सीढ़ियों से चढ़ के उतर के नीचे आया मेरे रूम में, तो ब्रेक का टाइम था, तो मैंने आपका बताया हुआ नुस्खा आजमाया। मेरी राइट ब्रीथ चल रही थी, मैंने राइट की तरफ उसको ऐसे किया। मैंने कहा बेटा मानेगा नहीं, छोटा सा बच्चा 8-10 साल का, वो आके एकदम मम्मी के गले लग गया, नाराजगी खत्म हो गई। वो तो खत्म होनी थी, आप ये भी कह सकते हो, लेकिन टेक्निक यूज करी और टेक्निक काम करी। कल शाम से क्यों नहीं मान रहा था, अभी क्यों मान गया? तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आपको अगर उस पर विजय पानी है अपनी प्रॉब्लम्स पे, तो स्वर विज्ञान के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरराइट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और जैसे ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको, ऐसी ही बहुत आसान आसान सरल सरल सी टेक्निक्स हैं। इसमें कुछ ज्यादा लगता वगता कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है बस, पैसा तो लगता ही नहीं। आप लोगों की मर्जी हो, मुझे कुछ देना हो दे देना, कभी कुछ काम वाम बन जाए तो अलग बात है, मैं तो मना करता नहीं, है ना। लेकिन आमतौर से आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। अब आप लोगों में से कुछ लोगों की कुछ क्वेरी होगी तो वो मैं लेता हूँ, एक एक करके बोलिएगा बस, इतना ध्यान रखिएगा, सब एक साथ नहीं बोले। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, रवि वर्मा जी। राम राम गुरु जी, नमस्कार। राम राम जी। सर ये जो स्वर बाकी लोग विज्ञान हैंड है। रेस कर लीजिए, मैं जिसको बोलूंगा वही क्वेश्चन पूछेगा, तो आराम से सबको समझ में आएगा। हाँ जी रवि जी। सर मैं एस्ट्रोलॉजी वैदिक का स्टूडेंट हूँ, प्रैक्टिसर हूँ 7-8 ईयर से श्री गुरु पवन सिन्हा जी का। और वास्तु और न्यूमरोलॉजी भी मैंने सीखा हुआ है। बाकी ये जो स्वर विज्ञान है, ये मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं सीखा, क्योंकि मेरे मामा जी जो थे वो एक साधक थे। और जब मैं करीब 8.5 साल की उम्र में था, तो उन्होंने मुझे स्वरों का ज्ञान दिया था। तब से लेके आज तक मैं सुबह सो के उठते हुए जो सुर चल रहा होता है उससे करता हूँ। कहीं बाहर जाता हूँ तब भी इसका यूज करता हूँ। लेकिन ये चेंज भी हम लोग ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे सोते वक्त अगर हम राइट करवट लेंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट स्वर चलने लग जाएगा। लेफ्ट करवट ले सवाल लेंगे तो सवाल तुरंत पे राइट पूछिए, चलने। सवाल पे आ जाइए, सवाल पे आ हाँ जी, जाइए। सवार पे। सबको बात तो ये करनी तो है, हाँ। तो ये तो मैनिपुलेट हो जाता है। एग्जैक्टली हमारा कौन सा चल रहा है, हम आइडेंटिफाई नहीं हो पाता सिचुएशन में। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हर समय आइडेंटिफाई करना भी नहीं है ना। जब आपको कोई वास्ता पड़े, कोई काम पड़े, तभी करना है, ओके। वैसे नहीं करना। हर समय नाक पकड़ के यही करते रहोगे तो नहीं नहीं, लोग जैसे कहेंगे सुबह पता नहीं सो के इसको उठते तकलीफ उठते क्या है। हाँ। हाँ जी, जैसे सो के उठते भी है, तो अगर मैं राइट करवट लूँ तो लेफ्ट शुरू हो जाएगा, लेफ्ट करवट लूँ तो राइट हो जाएगा। आपका राहु 10वें में बैठा है क्या? जी सर। हम्म, ठीक है। कुछ कह रहे थे सर आप फिर। हर समय देखने की जरूरत नहीं है सर, पता लग जाता है सर, चेहरे पे लिखा होता है, क्या करें। कैमरा ऑन करिए, जिसको बात करनी है, हर समय नोट करने की जरूरत नहीं है रवि जी। सीमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर ये केवल जब कोई काम हाँ, कर लिया सर, हो गया सर। हाँ हाँ, आ राधे रही है, राधे। आवाज आ रही है, राधे राधे जी। हाँ सर, जैसे हम लोग को कोई काम करना है तो उसी समय केवल एक बार स्टार्टिंग में स्वर चेक करना होता है, कि आगे भी उसको उसी स्वर में रखना होता है? नहीं, जिस समय आप कोई काम शुरू कर रहे हो जी। उस समय ही इंपॉर्टेंस है उसकी।
ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी निर्मल जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ये थोड़ा सा तंगी क्वेश्चन रहेगा, ये राइट नॉस्ट्रल लेफ्ट नॉस्ट्रल का। एक्चुअली मेरा जो इशू है ना सर, मेरा थोड़ा नोज का जो बोन है एक्चुअली थोड़ा सा टिल्टेड है, तो जिससे मैं लेफ्ट साइड से ब्रीद ही नहीं कर पाता हूँ। मतलब अगर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तो, बट आई वांट टू डू दिस कोर्स, तो ये कैसे कर पाएंगे सर? मतलब जो लेफ्ट हमेशा 10 में से आपकी 9 दिन माता जी की मेरे तबीयत लेफ्ट कैसी नॉस्ट्रल रहती है सर? हेयर डाउन है, बट आई लॉस्ट हर 6 महीना पहले। काफी तकलीफ में रही ना उनकी जिंदगी? यस, यस सर। तो ये कर लोगे सर, कैसे कर प्रयास पाए करते सर? रहो, हो जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। थोड़ा समय मतलब ज्यादा समझो लगेगा। जैसे, मतलब हो पाएगा, बट बिकॉज ये लेफ्ट नॉस्ट्रल मेरी बंद ही रहती है, फिर भी मतलब इट विल बी पॉसिबल। जैसे आपने जो एग्जांपल दिए कि कहाँ पैसा अटक गया है, आप देते हैं तो आता नहीं है, तो ये सारी चीजें मतलब इसका कोई आपके साथ तो उपाय अक्सर ही निकल होता है पाएगा? ये। आपके साथ तो अक्सर ही यस, होता है। आपने आज पैसे आज किसी को भी है दिए, ऐसा। आज तक वापस आए नहीं। हाँ, मतलब बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है सर। तो मैं जरूर करना चाहता हूँ ये, बट इट विल बी सक्सेसफुल सर। हाँ हाँ सर, थोड़ा प्रयास एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, थोड़ा एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे, हो जाएगा। ना हो ठीक, ऐसा नहीं ओके, होता, हो जाएगा। हो जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। विपिन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। ये जैसे कोई गुस्सा हो रहा हो तो उसे जैसे शांत करने के लिए डैड साइड से वो करना है, 1 मिनट या में फिर शांत हो जाएगा सामने वाला, चाहे कितना ही गुस्से में हो। डैड हाफ से करना होगा ना सर? डैड जो डैड जिसमें नहीं आ रही है सांस उसको। वो देखना पड़ेगा सिचुएशन पे क्या है, कैसे है। लेकिन ये एक एक हार्डली 30 सेकंड का काम है। हाँ, और जैसे कोई काम कर रहे हैं तो लेफ्ट जो सांस चल रही उस साइड से कोई भी हैंड या पैर वो आगे करके करना होगा, यही नहीं। है ना सर? नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं है। उसका कुछ अलग नियम होते हैं, वो कोर्स में आपको बताए जाएंगे। आप जो बता रहे हो वो बेसिक है। एडवांस लेवल पे जाओगे तो ये बेसिक के रूल सारे उलट जाते हैं। मैं इसीलिए एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, थोड़ा सा सीख के प्रैक्टिस शुरू मत करिएगा इसको। जब ये कोर्स इसीलिए बेसिक टू एडवांस में बार बार बोलता हूँ, क्योंकि इसमें आधा सीखना और न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबा के भाग जाना, सोचना कि हम बच जाएंगे, ऐसा होता है ना? आप बचोगे नहीं बस। आधा सीख के अगर कोई करेगा तो वो आज नहीं तो कल 101% फंसेगा। मैं गारंटी से बोलता हूं लिख के। इसीलिए इसको आधा अधूरा मत सीखिए। ये जो, मैं आई एम सॉरी टू से, बट हमारे जैसे ही लोग हैं जो यूट्यूब पे भी डालते हैं तो पूरा नहीं डालते, ऑब्वियसली नहीं डालेंगे। पूरा डाल देंगे यूट्यूब पे तो फिर पैसे देके सीखने कौन आएगा? लेकिन यूट्यूब पे जितनी भी जानकारी होती है, ये सब आधी अधूरी ही होती है। और बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि वो यूट्यूब से ही देख देख के कुछ प्रैक्टिस शुरू कर दें, कुछ फायदा होगा तो फिर सीख लेंगे। वो कभी नहीं होगा फायदा, आपको हमेशा नुकसान ही होगा। तो ये मेरी हाथ कोर्स का जोड़ के क्या चार्ज रिक्वेस्ट है? है, जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, कि प्लीज इसको यूट्यूब पे वीडियोस में कुछ कुछ देख के अपने साथ प्रैक्टिस मत करिए। बहुत नुकसान होता है। ये कोर्स कितने का है? ये 6666 का है, 6,666 रुपए का। ठीक है जी। हाँ जी महेश जी। महेश जी, आपने तो किया हुआ है ना कोर्स? स्वर विज्ञान का नहीं किया है, बाकी दूसरे BNN किया अच्छा, हुआ है। स्वर नहीं किया? तो फिर आए क्यों नहीं आप? बस ये आया है। हाँ जी, पूछिए प्रणाम क्या सर। पूछना है। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रहा था सर कि ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों सांसें एक साथ चलती हैं, तो स्पष्ट नहीं हाँ, पता ऐसा होता चल है। जाता है कि राइट चल रही है या हाँ लेफ्ट चल रही है। कंफ्यूजन होता है, हाँ, नाक दबा तो दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी रुकती है। बहुत से लोगों की ज्यादातर दोनों चलती हैं बराबर से। ये संकेत है कि आपके शरीर में कोई गंभीर रोग बन रहा है। ये बहुत अच्छा कभी संकेत कभी नहीं तो है।
कभी कभी तो स्पष्ट पता चलता है, पर कभी कभी कंफ्यूजन होता है। अगर दोनों सांसें आपकी थोड़ा लंबे समय तक चल रही हैं, 2, 2.5, 3, 4 मिनट तक जा रही हैं, 5 मिनट तक भी जा रही हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ये शरीर में कोई ना कोई रोग बन रहा है, उसकी इंडिकेशन है। इसका देखिए मैं बताता हूँ, हमारी 3 नाड़ियां होती है, इडा, पिंगला, सुषुम्ना, है ना। इडा लेफ्ट हो गई, पिंगला राइट हो गई, और सुषुम्ना बीच वाली हो गई हमारी नाड़ी। ठीक है। सुषुम्ना को चलाना आसान नहीं है। सुषुम्ना को अगर अपने आप चल जाती है तो आप रोगी हो, और अगर आपको उसको चलाना आ जाता है तो आप योगी हो। योगी लोग अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को सुषुम्ना एक्टिवेट करके ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई साधना का स्तर, जो आम आदमी का नहीं होता, ये योगियों के पास ही होता है। लेकिन अगर आपका बीच वाला स्वर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट चल रहा है, तो आपके शरीर में कोई ना कोई गंभीर रोग पनप रहा है, जांच कराइए, कुछ गड़बड़ है। नहीं तो इतनी देर तक मिडिल ब्रीथ नहीं चलती, सुषुम्ना उसको बोलते हैं। सुषुम्ना इतनी देर कभी नहीं चलती। सुषुम्ना सिर्फ योगियों की चलती है, चलती नहीं है, वो खुद चलाते हैं, उनको टेक्निक आती है योगियों को कि सुषुम्ना में एनर्जी कैसे फ्लो करानी है, वो टेक्निक्स होती हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता। अगर आपकी साधना अपने करना आप चल रही है तो रोग पनप रहे, है ना, तो अपने आप नहीं चलनी चाहिए। मोहन जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। तो छोटा सर सा मैंने बच्चा है तो। पिछली बार भी सर 8 से या 9 महीने पहले मैंने आपकी क्लास अटेंड की थी, आपको शायद से याद होगा सर, विंटर का ही टाइम था। तब अच्छा। मैंने आपसे पूछा था एग्जाम्स के बारे में कि एग्जाम में कौन से स्वर से पेपर लेना है या कौन से स्वर से देना है, तो आपने मुझे कुछ हम्म। टिप्स दी थी सर। वो टिप्स काफी हम्म। ज्यादा हेल्पफुल थी सर। अब मेरे परसेंटेज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है सर। हाँ, बिल्कुल होगा। बच्चा पढ़ते समय वो घंटों घंटों पढ़ता है, उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, वो कर लो, बच्चा एक बार पढ़ेगा उसको सब याद हो जाएगा। पुरानी नई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं सर, सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। और क्या एक्सपीरियंस रहा, और कुछ किया टेस्ट? हाँ सर, जैसे पहले मुझे जैसे लर्निंग में थोड़ी दिक्कत आती थी, अब जैसे लर्निंग करता तो जैसे ही पढ़ता तभी लर्न हो जाता है सर। सर बताया था उस समय कौन से में पढ़ना चाहिए? नहीं सर, ये नहीं बताया था सर, लेकिन जब पेपर अच्छा। देते हो और वो राइट स्वर से पढ़ता हूँ मैं मोस्टली टाइम, तो होता है सर उससे कुछ। अच्छा, चलो इम्प्रूवमेंट है ना। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप? सर हरियाणा, रोहतक। हरियाणा से। यहाँ मेरे साथ कैसे जुड़े, घर का कोई और जुड़ा हुआ है? यस सर, मेरे फादर क्लास अटेंड करते रहते हैं आपकी। कौन है, क्या नाम है? मोहन कुमार। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। रश्मि जी। अनम्यूट करिए मैम। अनम्यूट करिए, हाँ हो गया हो गया। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे पूछना अच्छा, था। शाम को आप ही से बात हो रही थी, वो जो लिंक नहीं काम कर रहा था या कुछ, आप ही से हो रहे थे ना? हाँ हाँ सर, वो हाँ, मेरा आप कहाँ रात पे रहते था। हो? मैं सर कैलिफोर्निया में हूँ, यूएसए में। कैलिफोर्निया में? अच्छा, ठीक है, हाँ जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था, अगर कोई भी स्वर विज्ञान का अगर प्रैक्टिस करे ठीक से, तो आप क्या किसी सामने वाले के नेचर को, जो भी कमी होती है, जैसे कोई गुस्सा बहुत कर रहा हो या कुछ और भी, क्या हम लोग उसे परमानेंटली बेसिस पे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। मतलब सर ये नहीं कि एक बार अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हमने स्वर टेक्निक यूज किया और वो शांत हो गया, फिर वो वापस वो अगले 24 घंटे में वैसे ही। उसके लिए आपको थोड़ा कंटिन्यूअस कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगा, अगर कुछ ऐसा है तो वो करनी जी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। इंस्टेंट वाला तो इंस्टेंट ही हो जाता है।
वो हाँ तो सर, आप जिस समय इंस्टेंटली सामने वाला किसी मान के लीजिए कोई गुस्सा कर रहा है और आपको उसको शांत करना है, तो इट विल टेक हार्डली अ मिनट, वो शांत हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन करना है तो आप उसको खुद, अगर वो खुद प्रैक्टिस कर ले तो जल्दी हो जाएगा, अगर आप करोगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। अगर वो खुद प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी हैं, तो फिर महीना भर बहुत है, अ, बहुत अच्छे खुद से हो तो जाएगा। नहीं। और सर अगर ये अगर जैसे सामने वाले का व्यवहार चेंज करना हो, तो अगर सामने वाला नहीं कर रहा है, मुझे करना है उनके लिए, तो क्या सर उसके सामने होना जरूरी है, या अगर हम डिस्टेंस में हैं तब भी कर सकते हैं? डिस्टेंस पे भी कर सकते हो, आप कैलिफोर्निया में बैठे, यहाँ से मैं भी कर सकता हूँ। अक्सर ये बात स्वर वाले नहीं बताते, वो बोलते हैं नहीं, आमने सामने आजू बाजू में ही होना चाहिए, सामने ही होना चाहिए, या वो ये बताते हैं कि आपके अपने लिए है। क्योंकि मेरा जो बेस है वो हीलिंग का है, मैं बेसिकली तो रेकी हीलर हूँ, है ना। तो मैंने भी जब सीखा था तो मैंने यही सीखा था दिस इज फॉर योर सेल्फ ओनली। लेकिन मैंने इसको फिर बाद में यूज करना शुरू किया दूसरों के लिए, अपने क्लाइंट्स को हीलिंग करने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी थी जहां पे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं काम करेगी चीज कि नहीं करेगी, तो वहां पे भी वो काम करी, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करी, रिजल्ट आते हैं। मैं बता नहीं सकता ऑनलाइन, किसी का पर्सनल है, आई कांट शेयर हेयर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। बट क्या हुआ था और कैसे रिजल्ट्स आए थे, मैं उनसे पूछे बिना तो खैर नहीं कर सकता डिस्क्लोज, लेकिन बहुत जबरदस्त रिजल्ट थे, मेराक्युलस जिसको बोलते हैं ना, वो थे। बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। हाँ जी संगीता जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मेरे हस्बैंड कुछ पूछना चाहते हैं, 1 मिनट सर। हाँ बिल्कुल। सर हैप्पी नमस्कार न्यू जी। ईयर टू नमस्कार सर, हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर ईयर जी। टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। हैप्पी न्यू ईयर जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। सर आपके बारे में बहुत सुना है, और वाइफ आपके साथ सर्कल में आके बहुत अच्छे राह में है, तो थैंक्स टू यू फर्स्ट आप ऑफ आई ऑल। होप कुछ अच्छा ही सुना होगा सर। यस। हाँ जी सर सर बताइए। एक क्वेश्चन था, रेकी, प्राणायाम एंड स्वर विज्ञान, ये आपस में लिंकेज है इनका? क्योंकि बिल्कुल सर, मैंने रेकी की हुई थी, मैं प्राणायाम भी करता हूँ, और अभी इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। मैं बताता हूँ। कोई भी विषय, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। प्राणायाम जब आप शुरू करते हो तो आप ऐसे करते हो ना, एक नोस्ट्रल बंद करके दूसरे से करते हो। मैं आपको बताता हूँ, आप प्राणायाम सारी जिंदगी करते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप प्राणायाम स्वर अलाइनमेंट के साथ नहीं कर रहे हो तो। हम्म। ये जो लोग योग प्राणायाम सिखाते हैं उनको भी नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं उनमें से भी जिनको स्वर की जानकारी नहीं है। हम्म। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो प्राणायाम राइट नॉस्ट्रल से शुरू होगा, तो ही वो प्राणायाम का इफेक्ट आपको आएगा, ओके। नहीं तो आएगा ही नहीं। तो प्राणायाम शुरू स्वर विज्ञान से होता है। ओके। अनुलोम विलोम करते हो आप लोग, है ना। तो हम्म। अनुलोम विलोम में भी वही कहानी है, अगर आपका स्वर राइट का चल रहा है और आपने शुरू लेफ्ट से कर दिया, आप हम्म। घंटों करते रहो भस्त्रिका और ये वो सब कुछ, कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो बिना स्वर के तो गाड़ी शुरू ही नहीं होती। हम्म। यहां तक कि मंत्र जाप पूजा पाठ हवन यज्ञ, वो सब भी स्वर से ही शुरू होंगे, तभी उसका हम्म। कोई रिजल्ट आएगा, ओके। नहीं तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। बहुत बार ये थोड़ा सा विषय डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार होता है, जैसे हमने तो घर में अपने कोई पूजा रखवाई, पंडित जी आए पूजा करके चले गए, हम्म। है ना। तो पूजा के माध्यम से हमने क्या किया, हमने भगवान को कोई भोग लगाया, कोई पूजा उनके नाम पे करी, कुछ तो करा ना, हमने तो करी, सारे नियम धर्म सब पालन किए, लेकिन उन्होंने स्वीकारी कि नहीं स्वीकारी। हम्म। तो आप अगर स्वर को ध्यान में रख के वो पूजा पाठ शुरू करोगे, ईश्वर तो को वही पहुंचेगी, नहीं तो वो भी नहीं पहुंचती। सही बात। हम्म। यहां तक है इसकी डिटेल। हम लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं, ज्योतिष में अलग तरीके से देखते हैं। आप पूजा पाठ कराओ और उसके बाद मेरे से पूछो कि ये जी जो हमने घर में हवन या की पूजा जो भी कराई है,
ये ईश्वर ने स्वीकारी कि नहीं स्वीकारी, तो हम उस समय का प्रश्न चार्ट लगाते हैं। ओके। वहां से पता लगता है कि भगवान ने पूजा आपकी स्वीकार करी या नहीं करी। लेकिन मैं कहता हूँ स्वीकार करी या नहीं करी का क्वेश्चन ही पैदा मत होने दो ना, स्वर से ही शुरू करो ढंग से, तो गलती होगी नहीं, तो आपका भोग ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भाई हम ईश्वर को कुछ भोग ही तो लगा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो गलत दिशा से भोग लगाओगे, गलत स्वर से भोग लगाओगे तो ईश्वर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप भोग किसी भी माध्यम से लगाओ, हवन से करो, पूजा से करो, यज्ञ से करो, मंत्रों से करो, कैसे भी करो, आप दे तो भोग ही रहे हो ना उनको। यस यस। तो वो भोग भी स्वरों के बिना नहीं होगा। लेकिन अब अनफॉर्चुनेट है कि जितने भी ज्यादातर, सबको तो नहीं कह सकता, ज्यादातर लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। मैंने आज तक कोई पंडित जी ऐसे नहीं देखे जो पूजा में बैठे और स्वर का ध्यान करके मंत्रों का जाप शुरू करें। सही बात। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। होना ये चाहिए कि उस समय में लस पर चलना चाहिए। नियम ये है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और रेकी रेकी से भी हम जो दूर बैठे, जैसे आपने बोला था कि हम हीलिंग कर सकते हैं, रेकी में भी यही है, तो वो दोनों में आपस में क्या लिंक है और कैसे इसको हम मैच करके देख सकते हैं? बिकॉज दोनों रेकी हीलिंग मेथड ही हैं, दोनों हम्म हीलिंग मेथड ही हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर मोस्ट काइंड वेलकम सर। डिटेलिंग। अच्छा सो लगा आप भी इंटरेस्ट लेते हो, नहीं तो ये मेरी वाइफ को जाता है, ये मेरे को पुश करती रहती है, आपका इंटरेस्ट है आप जाओ करो। तो रेकी भी इनके पुश के चक्कर में हुआ अभी। अच्छा लग रहा है मेरे को, बट ये मेरे को करना है, दैट आई विल गो थ्रू इट। थैंक्स अ लॉट सर। श्योर, यू थैंक वेलकम। यू। हाँ जी, श्रवण जी। अनम्यूट करो सर। हेलो। हाँ जी, कुशलता जी, आप कहाँ, आप बड़े दिनों बाद आए हो आप तो। इतनी आवाज लंबी हाँ अटेंडेंस जी शॉर्ट। जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे जी। आपके बाद, इनके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ जी, जी चलिए आप ही बोलिए। सर मैं, हम्म। अच्छा सर मेरे को ये पूछना था कि इसमें हम लोग नाड़ी भी देखते हैं, जैसे वो जो प्रकृति जो हाथ में जो चलती है उससे नेत्र का ये भी कनेक्शन देखते हैं क्या? नाड़ी कौन सी? जो हाथ में ये थंब के नीचे जो यहाँ से नस चेक करते हैं ना, जो जो मतलब नब्ज? ब्लड वगैरह, हाँ हाँ वो चेक करते हैं, जो उसका भी हाँ, वो पोजीशन चेंज होता है ना टाइम के अकॉर्डिंग, सुबह दोपहर शाम का जैसे। नहीं नहीं वो नहीं देखते इसमें। अच्छा, और दूसरा सर जैसे आपने बोला कि सामने वाले का मतलब अगर आपका राइट चल रहा है और सामने वाले का उस समय में राइट चल रहा है तो आपका बात नहीं हो पाएगा, तो सामने वाले का क्या चल रहा है ये कैसे जान सकते हैं? नहीं नहीं देखना ना, मैं उसका अल्टरनेट टेक्निक बताऊंगा ना आपको। आप सामने वाले की नाक पे उंगली रख रख के थोड़ी चेक करोगे, हाँ तो उसके उसकी टेक्निक्स हैं, वो बताई जाएंगी। ओके, ठीक है सर, यही पूछना था, थैंक यू। नहीं तो आप सारा दिन या तो अपनी नाक चेक करते रहोगे या आने वाले की नाक चेक करते रहोगे, तो नहीं बड़ी सर, दिक्कत हो अपने के लिए तो जाएगी। मेरे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब जो अनुलोम विलोम ना, मतलब लोग ऐसे हाथ से करते हैं, तो मैं तो योगा टीचर रही हूँ, तो मैं लोगों को बिना बंद कराए, बिना हाथ के यूज करे और किस तरह से हम अपना चेंज कर सकते हैं वो टेक्निक मैं कराती हूँ। तो उससे बहुत अच्छा फोकस होता है, कंसंट्रेशन बड़ी अच्छी होती है और उससे मैं ज्यादा कई बारी माइंड बैलेंस हो पाता है। मैं हाँ, माइंड माइंड का पावर से आप चेंज करते हो उसको। मैं कई बारी क्लास में ये प्रैक्टिस कराता हूँ लोगों की, कि मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, बैठे बैठे आपका स्वर बदल दूंगा, ओके। मैं बदल दूंगा यहाँ से। हम्म। ऐसी ऐसी प्रैक्टिस भी कराता हूँ, वो भी हो जाता है। लेकिन उसमें रिजल्ट 70 to 80% आते हैं, 10-20% जो है रह जाते हैं, क्योंकि ये कुछ लोगों का इसलिए कि मतलब, एक्सेप्टेंस नहीं होता। जी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से मतलब वो जैसे लाइक जो भी हाँ, वो टेक्निक, चाहे हम वो रेकी के लिए टेक्निकलिटीज है, करें वो चाहे सबको हम नहीं। पैरों के लिए करें। माइंड, सारा कुछ तो माइंड पावर ही है ना। अल्टीमेटली तो जी सारी चीजें माइंड से ही चलती हैं। हाँ जी। हाँ जी राइट। श्रवण जी, अच्छा हाँ लगा आप सर। बहुत दिनों बाद आए।
थैंक यू सर सर। मैंने 3-4 महीने पहले आपका वो रिकॉर्डेड जो वीडियो है ना, वहां से मैंने वो कोर्स लिया था। कोर्स लिया था, हाँ और जी हाँ जी। हाँ, तो उसमें मुझे ये हम्म पूछना था, मैंने प्रैक्टिस की। तो मैंने एक बार वो सौर विज्ञान का प्रयोग किया, और 2-3 दिन तक हम्म वो मैं करता रहा। फिर हम्म वो होते हुए नहीं नजर आया, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैंने कहा हम्म ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सर फिर वो 10 या 15 दिन बाद में वो काम होना शुरू हो गया। तो ये फिर उससे ही आपने मतलब। एक बार बीज डाल दिया तो काम होएगा। हाँ, तो ये जो समय लगा सर बीच में, इसका भी कुछ कारण है, क्या हुआ इतना? आपने 3 दिन बाद छोड़ दिया ना करना, करते हाँ, फिर रहते। मैंने छोड़ दी। मैंने सोचा, मैंने तो उस समय तो तो मैंने करते सोचा रहते तो इंस्टेंट। छठे सातवें दिन हो जाना था। नहीं करा आपने तो हाँ, भी वो 10वें 15वें दिन हो ही गया। अब वो 10वें दिन हुआ, वो आज काम अभी तक वो मतलब जारी है। ऐसे ही होता है हालांकि। सर। मैं यही तो कहता हूँ, विश्वास रखो, होगा। और अगर आप हालांकि सही टेक्निक यूज कर रहे हो तो वो काम होगा। क्या कि मैंने तो वो आपके वीडियो से लिया ना। उसमें आपने एक जगह मैंने सुना था कि वो आपने वो दीक्षा की बात की थी शायद। तो मैंने सोचा हम्म भी ऑनलाइन नहीं है तो दीक्षा शायद मिल नहीं रही है, इस हिसाब से हो नहीं रहा है मामला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये बात बोली भी थी, शायद आपसे फोन पे बात हुई थी, कि जो दीक्षा है वो ऑनलाइन भी मिलती है। मेरे वीडियो कोर्स में अच्छा। वो अपने आप मैं हाँ, ट्रांसफर करता हूँ। अभी अभी तक तो मैंने वो एक ही चाहा था, तो वह बाकी अभी तक मैं बस वो प्रैक्टिस बीच में हालांकि छूट भी गई। और बड़े भाई ऐसा साहब को मत भी करो मैंने यार। बताया, ऐसी 3 घटनाएं हुई है सर जो मतलब काम कर गई। काम करता ही करता है सर, काम ना करे ये होता ही नहीं। और अब ये बात मैं खुद ही कह रहा हूँ कि अगर बड़ा टास्क है कोई तो 3 महीने 6 महीने लग जाएंगे, मैं तो बोल ही रहा हूँ। छोटे मोटे टास्क तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन में हो जाते हैं। लेकिन सर जैसे मान लो किसी का सूर्य सौर ज्यादा चलता है, ठीक है, तो हम्म आपने उसमें कहा था वो चीजें खत्म करने के लिए, क्योंकि मेरा चंद्र ज्यादा चलता नहीं, वो सूर्य ही चलता है। और सूर्य से हम्म संबंधित ही वो चीज थी। तो वो काम हम्म जल्दी हुआ, और चंद्र से जैसे अपन कोई मान लो आप कहते हो भाई मांग, तो वो नहीं हुई नहीं, नहीं वो क्योंकि मतलब नहीं है, नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है। अच्छा। आपने जब काम के लिए जो साधना डाली स्वर की, हाँ, वो काम करेगी। आपका नॉर्मली कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता है, इससे कोई फर्क अच्छा, नहीं उससे पड़ता। कोई। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं हो। अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक सर, उससे मतलब थैंक यू नहीं। सर। धन्यवाद। अच्छा लगा कोर्स करके, मजा आया वीडियो कोर्स करके भी। हाँ बिल्कुल सर, मैंने वहां से किया, मैंने प्रैक्टिस की और अच्छा भी लगा वो मुझे। बहुत अच्छा लगा चलो वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी रोहित जी। कविता जी, इसके बाद आप। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स भी लिया था, किया हुआ है अच्छा। सर मैंने। और सर स्वर हम्म विज्ञान के रिगार्डिंग भी पहले बात हुई थी सर, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे आपके। अभी सर हम्म इस कोर्स में सर हमें जैसे कोई एडिक्शन है सर किसी को, अगर तो सर उसके बेस पर भी कर सकते हैं। और सर जैसे कई लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपने आप को, उनका वो बिल्कुल कैसे कर बूस्ट सकते अप हैं, हो, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। हाँ, थोड़े दिन की प्रैक्टिस तो चाहिए। इसमें सर हमारा कुछ जैसे बॉडी के चक्रास हैं उसके साथ भी कुछ लिंकेज रहता है कि उनकी एक्टिवेशंस भी होती यार है। देखो, लिंक सारी चीजें एक दूसरे से हैं, लेकिन जितना ज्यादा उलझोगे उतना उलझते जाओगे। हम्म इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी आ गई तो चक्र तो अपने आप ही आ गए। क्योंकि चक्र क्या अच्छा। है, इन्हीं नाड़ियों की जो गांठें बन जाती हैं वही चक्र है। और हम्म यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तीनों नाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो जहाँ नाड़ी है वहां चक्र है, जहाँ चक्र है वहां ऊर्जा है। वो सब एक ही चीजें हैं ना, जुड़ी हुई तो सब एक ही है, अल्टीमेटली तो सारा ये एक ही खेल है ओके, ना। इनको सर हम किसी अलग मतलब अलग। एस्ट्रोलॉजी के साथ तो कोई लिंकेज नहीं रखेंगे, अगर हम कुछ भाई उसके बीच साहब, में एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिस साथ करते इतना हैं। जबरदस्त रिश्ता है कि अगर मैं स्वर से एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने लग जाऊं तो आपको एस्ट्रोलॉजी आधे से ज्यादा इसी में आ जाएगी। रिश्ता कैसे नहीं ओके। है, मैं तो ये मानता ही नहीं कि एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, रेकी का, कुंडलिनी जागरण का, एस्ट्रोलॉजी के किसी भी हिस्से का, स्वर से किसी वास्ता, योग का, योगा जिसको आप लोग करते हो, इन सब हम्म चीजों का संबंध स्वर से है ही। इसमें तो हम लोग सीधा नक्षत्रों को हील करना सीख सकते हैं। इतना आगे ओके। जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी वो नहीं कर पाता, हर एक एस्ट्रोलॉजी का बेस नहीं है, तो इसलिए हम उस हिस्से को छेड़ते नहीं। लेकिन आपके नक्षत्रों तक की हीलिंग होती है इससे। ओके। और सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग भी कोई ऐसे इश्यूज हो तो उनको भी रिजॉल्व करने में हेल्प हंड्रेड होता एंड है वन क्या? परसेंट 101%। हाउ टू गेट ओके। फाइनेंशियल गेन्स इन योर लाइफ, यू कैन लर्न। ओके, थैंक यू सर, विल हाँ जॉइन जी सर। समीर जी, कैसे हो आप? मुझको बढ़िया सर, नमस्कार।
बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। तो सर आपके दर्शन बहुत दिन बाद मिले, हमारे नसीब में नहीं थे। मैं तो रोज आता हूँ रोज की हमारे जिंदगी। नसीब में नहीं थे सर, आप रोज आते हैं। चलिए भगवान तो बताइए। वहीं बैठा है मंदिर में, लेकिन मतलब हम जाएं तो बात है ना। अच्छा सर, मैं एक अभी जमीन आपने पे एक रहने दो। पॉइंट रेज किया था, उसमें आपने बताया कि जैसे भगवान की पूजा करते हैं या ये भोग लगाते हैं तो वो भी स्वर के हिसाब से अगर नहीं करते तो वो एक्सेप्ट नहीं होती। एक्सेप्ट नहीं होती है। तो यही काम रेमेडीज में भी चलता होगा। बिल्कुल चलता है सर। बिल्कुल। तो सर जब आपने हमको रेमेडीज दी थी, आपने हमें नहीं बताया कौन से स्वर के साथ आपने रेमेडी करनी है। वो स्वर का कोर्स ही नहीं था ना। नहीं, वो स्वर का नहीं था, लेकिन यू आर द मास्टर ऑफ द स्वर। तो आपको इसका अरे मतलब हमारी बाबूजी रेमेडी ऐसे हमारी बताने लग अगर गया तो नहीं नहीं मेरे सर, सर आई सुनो वुड लाइक टू मेरे फिनिश फर्स्ट। आई वुड लाइक टू फिनिश फर्स्ट। आपने जी रेमेडी जी। दे दी और आपने ये नहीं बताया कौन से स्वर करने में करनी है, और उस आदमी ने गलत स्वर से की, तो इसका मतलब उसको रेमेडी का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो हाँ उसने बिल्कुल नहीं होगा। कंसल्टेशन ली और आपसे रेमेडी ली, और उसको पता ही नहीं कौन से स्वर से करनी है, बेचारे की गलत हो गई, तो वो बाद में यही बोलेगा जी इन्होंने मुझे बताया और कुछ हुआ ही नहीं। ईश्वर की भी तो इच्छा कुछ होती है कि नहीं होती। अरे सर, आपने रेमेडी करी थी, आपको रेमेडी लगी कि नहीं लगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये अच्छा सबके एक साथ मिनट लागू रुको, होगा ना। एक मिनट रुको। अरे रुको महाराज, एक मिनट रुको। आपने रेमेडी करी, आपकी रेमेडी लगी। हम्म, क्या मेरे बताने से लगी? नहीं। ईश्वर की इच्छा थी, उसने मेरे मुंह से कहलवाया और आपसे करवाया और सही टाइम पे सही स्वर पे करवाया, इसलिए आपको रेमेडी लगी। लेकिन सर हमारे तो 90% क्लाइंट चले जाएंगे ऐसे, आपके तो लग गए। अब ये तो जिसकी किस्मत है वो जाने। तो ये चीज आप हमें बता देते ना। मैं इसीलिए सबको कहता हूँ, मेरे पास आए हो तो 2 साल के लिए मेरे हो जाओ। एक कोर्स करके निकल लोगे, अपूर्ति रहेगी, पूर्ति नहीं होगी। सर हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी तो होती है, हो सकता है किसी के पास एक कोर्स के ही पैसे हो। तो वही सीखने आ जाओ कि फाइनेंशियल कंडीशन तो कैसे अच्छी करनी है। नहीं, तो वही तो सीखने के लिए आए थे हमारा सर तो आपके बाबा पास। जी का दरबार है, सारी चीजें मिलेंगी। हम तो वही सीखने आए थे। हाँ, तो आ जाओ, आप स्वर में आ जाओ, अब क्या दिक्कत है। सीखना अंतहीन है, लिमिट नहीं है सीखने की। सारी जिंदगी सीखते रहो तब भी कम पड़ेगा, है कि नहीं। ये तो खेल रहता ही है। आपने भगवान को भोग लगाया, उसने नहीं स्वीकारा तो आप किससे शिकायत करोगे? नहीं कर सकते ना किसी से भी। उसकी इच्छा है, करे करे, नहीं करे नहीं करे। हाँ जी कविता जी। राम राम सर। राम राम जी। गुड इवनिंग सर। कविता सर इस पे तनवर जी, हम कविता तनवर जी। न- कविता अच्छा भाटिया जी, एक मिनट। सॉरी दो सॉरी कविताएं हैं हमारे ग्रुप में। हाँ जी कविता तनवर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे बेटे का उसके राइट आई का नंबर जो है वो 7 है और लेफ्ट का 5 है, और वो भी 12 साल का है। तो क्या ये इससे हम लोग उसको हील करके थोड़ा सा कम कर सकते हैं नंबर को? बिल्कुल कर या सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे का वो ज्यादा वेट बढ़ रहा है क्या बच्चे का? नहीं सर, वेट तो नहीं बढ़ रहा। हाँ। खेलना कूदना कम है। फोन फोन ज्यादा देखता है सर, गैजेट में घुसा होता है। सूर्य खराब है उसका। सूर्य कहाँ बैठा है पृथ्वी में? सर सूर्य 11th हाउस में है, 0 डिग्री का। राहु केतु का है? आ, राहु सेकंड में है और केतु 8th में। सूर्य खराब रिजल्ट दे रहा है। सर राहु केतु की डिग्री या तो एक्सिस में आ रही होगी और सन 0 डिग्री पे है तो 10th में आ गया होगा। सूर्य खराब हो रहा है। तो सर घर उसके में लिए कोई सूर्यदेव को जल देता है क्या बड़े सालों से नियम से? मेरे हस्बैंड ही देते हैं सर। कितने बजे? वो जब नहा लेते हैं, वैसे ऑफिस जाते हैं तो 8 बजे के आसपास देते हैं। मेरा थोड़ा रूटीन में नहीं है। अच्छा, वो मतलब ऑफिस जाएंगे तो सूर्यदेव उठेंगे, उनसे जल ग्रहण करेंगे, नहीं तो आज छुट्टी, सूर्य उदय नहीं हाँ, जिस होगा, दिन ऐसा? छुट्टी होती है उस दिन लेट हो जाता है। ये मत करो भाई। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के जितने नुकसान है ना, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्या करें सर फिर? पहले आपके घरों में रिश्तेदार, आपके घर में रिश्तेदार बहुत आते थे, अब नहीं आते? अभी कुछ, हाँ सर, अभी लास्ट लास्ट ये वाले 23 से हुआ है ऐसा। 23 में नंबर बढ़ा है बच्चे का? हाँ सर, अभी बढ़ा है। अभी दिसंबर में मैंने दिखाया लास्ट वीक। पिछले बार क्या नंबर क्या था?
पहले सर उसका 5 था, अब 7 हो गया है। आपके घर से मंदिर में कहीं कुछ जाता वाता था नियम से जो बंद हो गया? सर मैं ही जाती थी, अभी कुछ टाइम बंद हो से गया मेरा ना? बंद हो गया कुछ टाइम से। हाँ जी। हम्म। चलो मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा। जी सर। हाँ जी, कविता भाटिया जी। सर राम राम। राम राम जी। सर जैसे आपने बताया कि हम वो योग करते हैं जब प्राणायाम, तो उसमें तो हमें यही सिखाया था कि लेफ्ट से स्टार्ट करो, लेफ्ट से ही बंद मतलब स्टॉप करो। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूँ 90% योगा टीचर्स को भी ये नहीं पता। मैं तो बोल ही रहा हूँ, जी उनको स्वर की अकॉर्डिंगली जानकारी नहीं है। क्या करें, जिनको स्वर की जानकारी नहीं है वो कुछ भी पढ़ाएंगे, कुछ भी बताएंगे। अपनी तरफ से वो ठीक ही बता रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है तो क्या करें, उनका सब्जेक्ट नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजों में है। पर ये सर ये ये फेस करना तो फैक्ट है, पता है। मेरे साथ तो ये फैक्ट है, वो सामने कुछ कहते हैं, अगर वो नहीं मानते तो मैं ऐसे करके चली जाती, तुरंत मान जाते। मैं तो नाराज होके अब जाती हूँ आपको ऐसे। अब आपको सूत्र मिल गया, अब आप पक्का नाराज नहीं होने दोगे, अपना काम तो बना ही लोगे, है मैं ना? नाराज होके जाती चलिए बढ़िया, हूँ। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कोर्स हमारा हफ्ते में 2 दिन होगा। एक आज की क्लास हो गई हमारी, आज के इंट्रोडक्शन ही थी, तो ओपन प्लेटफॉर्म था, आप सब लोग इनवाइटेड थे इसमें। और इसकी क्लास होगी हमारी नेक्स्ट, आज क्या दिन है? आज बुधवार है ना? बुधवार और शुक्रवार, वेडनेसडे एंड फ्राइडे सेम टाइम रात को 9 बजे इसकी क्लासेस होंगी, ठीक है? तो अब हम सीधा अगले ट्यूसडे को ही, वेडनेसडे को ही मिलेंगे, ठीक है? तब तक जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह मोस्ट वेलकम। 6666 कोर्स की फीस है। 6 से 8 क्लासेस होंगी, 6 हो 7 हो 8 हो, वो जितनी भी होंगी, मेरे यहाँ नियम नहीं है कोई। तो ये ठीक है? फ्राइडे को नहीं है और सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी पूछिए। सॉरी सर, हाँ एक्चुअली बोलिए। कविता तनवर जी का जो क्वेश्चन था ना कि उनके लड़के का 5 और 7 नंबर है, मेरे लड़के का भी सर एक्चुअली काफी ज्यादा 10 और 11 नंबर है, तो उनके तो स्पेशल नंबर भी आंख के लगे हैं। तो ये जो विद्या आप सिखाएंगे स्वर विज्ञान, इसमें कुछ इनका बेनिफिट हो सकता है क्या? मैं ये सीख के उन पे कुछ हो सर सकता है क्या, या आप? फर्स्ट स्टेज पे तो ये होगा कि अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो बच्चे का नंबर फर्दर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 10 तक ठीक है पहुंच गया है तो ये काफी ज्यादा हो गया है। और हम यही जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि इससे आगे ना बढ़े, है ना? तो पहली जी स्टेज तो वो आएगी कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा, और आप इसको करते रहोगे लगातार तो धीरे धीरे करके वो नंबर कम भी हो जाएगा। ओके। और ठीक है? कुछ ये इसके अलावा कोई ज्ञान आप मतलब जैसे कोई और अदर रेमेडी यू मे रेकमेंड? वो सर क्लास में बात करेंगे, अभी तो ओके इंट्रोडक्शन में डन, तो मैं ये आपके साथ ज्वाइन करता हूँ सर, ये वाला क्लास। मेरा ठीक है नंबर सर, आप सब लोगों के पास है ही है, पीछे भी लिखा हुआ है। इसी नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्राइडे को नहीं है क्लास? हाँ फ्राइडे को? इस फ्राइडे है ना? हाँ जी। इस फ्राइडे नहीं है, अगले अगले वेडनेसडे और फ्राइडे। ओके इस फ्राइडे को नहीं है, वेडनेसडे और फ्राइडे अगले हफ्ते से। ओके ठीक थैंक है? इस हफ्ते में एक ही है, अगले हफ्ते से 2। यू। सर आपके और कौन फिर कौन से क्लासेस आ रहे हैं? अभी तो भृगुनंदी नाड़ी का बैच शुरू हो रहा है 7 तारीख से। जी वो भी रात को ही है, 9 बजे की क्लास ही चलती है हमारे यहाँ। तो भृगुनंदी नाड़ी का एक कोर्स है, बेसिक टू एडवांस पूरा, उसमें भी कुछ एडवांस नहीं है। और उसकी 30 क्लासेस करीब करीब होती हैं, 4 महीने करीब क्लास चलती है। ठीक है जी। बाकी जी astrorajiv.com पे जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐप में आप सब लोग साइन अप कर लीजिएगा, जिन लोगों ने पेमेंट कर रखी है, आपको वीडियो वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है? राम राम सर। नमस्ते राम सर। राम। राम राम जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू जी। राम राम सर, राम राम। गुड नाइट। राम राम जी। राम राम सर। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। गुड नाइट सर। थैंक यू।